टिंडर इन रियल लाइफ, वो भी 100 लड़कों के साथ। भाई ये डेटिंग शो है या बेरोजगारों का गेट टुगेदर? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक लड़की के सामने 100 लोंडे खड़े हैं, सब लोग कुछ भी बोल रहे हैं, पिकअप लाइंस बोल रहे हैं, पिक मी टिंडे तोरी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भाई ये टिंडर है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, पेपर क्रैक करना है बस, मतलब सबको। और हाँ, अगर आप इंटरनेट पे एक्टिव हो तो आपने ये फॉर्मेट जरूर देखा होगा, जिम गर्ल वर्सेस बॉयज, टिंडर इन रियल लाइफ, जाट वर्सेस राजपूत, देसी वर्सेस जेनजी। और वीडियो में सब चीज सेम होती है, बहुत सारे लोग, बहुत कम डिग्निटी, और एडिटिंग में आ बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा जी। आज हम किसी बंदे को रोस्ट नहीं कर रहे, ना किसी ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। आज हम एक फॉर्मेट की ही बैंड बजाने वाले हैं, जो फॉर्मेट है ही बैंड बजाने लायक। अच्छा, डेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी गंद मचा दो। डेटिंग का मतलब होता है कन्वर्सेशन, पर्सनैलिटी, कंफर्ट। यहाँ लोगों का क्या होता है, 100 लोग आते हैं, एक लड़की पे लाइन मारते हैं, जैसे पासपोर्ट ऑफिस में खड़े हो, सबको अपना पासपोर्ट पे थप्पा लगवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, कैसे भी बनवाना है, कोई मतलब नहीं। जितना नीच हो सकता है बंदा नीचपंती करेगा, बस उसको पता नहीं क्या व्यूज चाहिए या क्या चाहिए, कुछ नहीं पता। आगे लोग क्या बोलते हैं, मैं जिम जाता हूँ, मैं जिम करता हूँ। अरे तू जिम करता है, आधा देश जिम करता है, फायदा क्या उसका, उससे क्या होने वाला है? और ये पता नहीं क्या चल क्या रहा है भाई, सीरियसली। और ये मेरी ये नहीं देखना था मुझे। और हाँ, फिर टास्क आ जाते हैं कि रेस लगा लो, बलून फोड़ लो, जूस पियो, ये वो, पता नहीं है डेटिंग के नाम पे क्या बना रखा है। डेटिंग का इससे क्या लेना देना है भाई? शादी के बाद ओलंपिक भेजना है क्या लड़के को, जो बैलून रेस करवा रहे हो, पता नहीं क्या क्या गंद मचवा रखा है। अब थोड़ा सीरियसली बात करा जाए तो इन वीडियो में लोगों को टाइटल या लेवल दिया जाता है कि एवरेज बॉय, गे बॉय, क्लूलेस बॉय। भाई ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है, ये लोग भी रियल है, इनकी रियल लाइफ है, इनके माँ बाप भी यूट्यूब चलाते हैं। जब यूट्यूब खत्म हो जाएगा, ये इंटरनेट के बाद घर जाएंगे, तो लोग इनको देख के क्या बोलेंगे, अरे ये तो क्लूलेस, अरे ये तो गे बॉय घूम रहा है रोड पे, मैंने तेरे को देखा था वीडियो में। भाई सोचो तो सही उसके बारे में। जिम गर्ल वर्सेस जे बॉय, देखते हैं आज कौन जीतता है। कल को फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट क्रिएशन छोड़ दिया, बट मोस्टली लोग जो वीडियो के अंदर जाते हैं, ये कितने बड़े सेलिब्रिटीज या इतने फेमस लोग नहीं होते, ये नॉर्मल बंदे होते हैं। ये ट्राई करते हैं कंटेंट क्रिएशन में, अगर फ्लॉप हो गए तो ये भी जॉब करेंगे या कुछ और कुछ भी करेंगे बेसिकली। बट कल को आप कहीं फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देने गए एचआर को, एचआर आपको क्या बोली, ओरे ये तो वही लड़का है जिसने मैंने जिसको देखा था यूट्यूब के अंदर गुब्बारे फोड़ते हुए। तो आपके ऊपर क्या रह जाएगा, आपके मुंह से क्या कुछ बोलने लायक ही नहीं बचोगे मेरे भाई। आप सोच समझ के जाओ ऐसे शो पे। अब आता है सबसे घटिया, सबसे डेंजरस, जो है कल्चर डिवाइड, मतलब कल्चर वर्सेस कल्चर के अंदर, गर्ल्स वर्सेस बॉयज, ठीक है कोई बात नहीं। जाट वर्सेस राजपूत, कोई सेंस है? रीजन वर्सेस रीजन है, हिंदू वर्सेस ये भाई डेटिंग शो के ऊपर तुमने इलेक्शन रैली बना दिया है इसको। इतना तो पॉलिटिकल पार्टी ने डिवाइड नहीं करा होगा जितना इस चैनल के बंदे ने 6 वीडियो के अंदर पूरे देश को बांट दिया भाई। वर्सेस चल रहे हैं अलग अलग देश के भाई। सच में यार, सच बोलूं कि भाई ये ऐसा लगता है कि बंदा अपने आप को कुछ सॉलिड प्रूफ करना चाहता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा अल्फा हूं। ये इतना बकचोदी करेगा मेरे से? मैं नहीं कर रही है। खाली भी लेना है, बकचोदी मत कर। खुद इस बंदे को इतनी इनसिक्योरिटी है, मेरे को तो समझ नहीं आता भाई ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, सिर्फ कुछ चंद व्यूज पाने के लिए। और फिर आते हैं क्रिंज मूवमेंट्स, जिसके अंदर फोर्स फ्लर्टिंग होती है, मतलब कि ओवर एक्टिंग, शर्टें उतारी जा रही है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, गलत गलत शब्दों का प्रयोग करा जा रहा है, गलत गलत एक्शंस का प्रयोग करा जा रहा है, जिसके कारण फाइट्स भी हो जाती है। चले जा, लौड़ा पिट जाएगा मेरे से। तू भी छोटा, तेरा भी छोटा। हाँ दिखा। और फिर आता है क्रिंज मूवमेंट, जिसके अंदर फोर्सली फ्लर्टिंग करी जा रही है, ओवर एक्टिंग करी जा रही है, शर्ट उतार के एब्स दिखाए जा रहे हैं, चिल्लम चिल्ली करी जा रही है, मैं जिम बॉय हूं, मैं इतने पुशअप मार दूंगा। भाई इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम एक शो पे गए हो जहां पर टिंडर के बारे में बताया जा रहा है कि हम दोनों कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, ना कि वहां वल्गैरिटी के बारे में दिखाना है। तुमको गंद नहीं दिखाना, और वो गंद ही दिखाया जा रहा है। सबसे अवेक बात क्या, लोगों को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है ना जब, तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, स्पोर्टमैन की तरह लो, स्पोर्टमैन की। अरे स्पोर्ट्स नहीं है ये एक शो है जो एक सर्कस बन चुका है भाई। इतना चिंदी पंती मत करो भाई, मत करो। अरे इनकी भागल भी है।
मेरा तो भाई और अब सबसे मेन सवाल, ये सब रियल नहीं है, ये सब मतलब कि फर्जीवाड़ा करा जाता है और उसके बाद भी वीडियो चलती है, इतने मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं। सिंपल आंसर है इसका, क्योंकि लोगों को दूसरों की एम्बेरसमेंट या लोगों को दूसरों की लड़ाई देखने में मजा आता है। कंसेप्ट बिग बॉस का भी यही है, एक दूसरे को गाली गलौज करना, लड़ना, घर के अंदर क्लेश हो रहे हैं वो देखना, उसके अंदर लोगों को मजा आता है। सेम इस शो के अंदर यही होता है कि कोई लड़की को कोई मतलब फॉर एग्जांपल एक लड़का लड़कियों को पसंद नहीं करता, उसको लड़की अच्छी नहीं लगती, प्रीवियस कोई भी बैकग्राउंड उसका रहा होगा, तो वो उस शो के अंदर लड़की को ऐसा देखेगा ना, लड़ गए, गाली गलौज कर दिया, ये कर दिया, तो उसको मजा आएगा, तो वो एंगेजमेंट देते हैं। और मेन शो के टाइटल ओनर का मतलब क्या होता है, क्लिक्स लेना। उसको जितने क्लिक्स मिलेंगे उसकी एल्गोरिथम में उतना ही नाम होगा और उतना ही वीडियो उसका पुश होगा। भाई उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। क्रिएटर्स के लिए क्या है, 100 लोगों को लाना, एक लड़की को लाना, ह्यूमिलेट करना, उनके अंदर गाली गलौज करना और वो सब कराना, जिससे क्रिएटर के व्यूज आ गए, उन लोगों को भी थोड़े बहुत जो पैसे मिलने थे मिल गए, या फिर अगर कोई अच्छा चल गया बंदा, लाइक उसका फेस बन गया, उसकी क्लिप्स कट होकर वायरल होगी, तो उसके मेन पर्सनल अकाउंट पे रीच बढ़ेगी और उसका वो मिलेगा। मोस्टली लड़कियों का यही होता है। अभी रिसेंटली शो पे एक लड़की गई थी जिसने बेसिकली करा क्या, उसने एलिगेशन लगाया कि भाई मेरे को शॉर्ट क्लॉथ पहनने के लिए बनवा था और उसके बाद मैंने मना कर दिया, फिर उसने उसको एक्सपोज कर दिया। ये उनके मैनेजर की वो है रिकॉर्डिंग, सो आई जस्ट वांट टू शो कि कपड़ों के बारे में क्या डिस्कस हुआ है, क्या हुआ है और मुझे क्या बोला गया है। I would prefer you to wear shorts and maybe top or something as an upperwear. अच्छा जी। But definitely shorts as the bottom wear would be preferred, ताकि we can maintain that bold look. I'm so sorry, I'm not gonna wear shorts in winter. I'm not comfortable in that. And secondly, for the bold look, I don't think so. Dress doesn't matter. That's for vulgarity and classy is two different things. मैंने पहनने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे पहना दिया। बट रियलिटी क्या है, उस लड़की का जो मेन इंस्टाग्राम है वो वैसी ही वीडियो और वैसे ही कपड़े पहनती है, तो तुमको इतना गुस्सा क्यों आया? क्योंकि तुमने मना कर दिया, पर तुम्हारी रील पे तो वही दिखेगा सारा का सारा। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि भाई तुमको एंगेजमेंट चाहिए थे अपने पेज के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, वो तुमको लड़ने के बाद मिल गई। अकाउंट वहां से भी मिली, वहां से भी मिली, दोनों जगह से मिल गई, तुम्हारा काम बन गया, तुम्हारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्योंकि तुम गंद ही डालते थे और तुमको गंद वाली ऑडियंस वापस मिल गई, क्योंकि उन लोगों ने गंद देखा था। बेसिकली सिंपल कंसेप्ट ही यही है कि तुमको 4 गाली मिलेंगी पर तुम खुश हो, क्योंकि तुमको पता है मेरे को गाली खा के पैसे कमाने हैं। टिंडर इन रियल लाइफ 100 लड़कों के साथ कभी भी नहीं होता, 100 लड़कियों के साथ कभी भी नहीं होता। रियल में सिर्फ एक चीज होती है, इज्जत या फिर एम्बेरसमेंट। अगर आपको बंदा पसंद आ रहा है, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप उसके साथ डेट करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो आप उसके साथ डेट नहीं करेंगे। टिंडर का कंसेप्ट खत्म, यही होता है टिंडर। जब कंटेंट के लिए सिर्फ आप एम्बेरसमेंट पे ऊपर बेस हो जाता है कि सिर्फ एम्बेरस करना है, ऑडियंस को दिखाना है कि गाली गलौज होगी, गलत गलत शब्दों का प्रयोग करना है, तो फिर मतलब समझ जाओ आपको सिर्फ यही है कि आपको व्यूज चाहिए और आपको कोई लेना देना नहीं। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब डिजर्व करता है बेटर कंटेंट तो लाइक मारिए, अगर आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब यही कचरा डिजर्व करता है तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ कचरा डिजर्व करते हैं, हम देखेंगे कचरा, डालो कचरा, तो सब लोग कचरा डालेंगे मेरे भाई। तो फिर बस एंड में वही होगा कि ये लोग सर्कस चलाते रहेंगे जिसके अंदर एक दूसरे को गाली गलौज किया जा रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और हम देख के खुश होते रहेंगे। हम भी हंसेंगे भाई, हंसो हंसो, तुम इसी तीसी कराओ, तुम्हारे घर वाले भी तुमको देख के हंसेंगे कि तुम इसी तीसी करा रहे हो, हम भी तुमको देख के हंसेंगे हम कि तुम इसी तीसी करा रहे हो, और हम देखेंगे और तुमको व्यूज मिलेंगे और पैसा कमाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम गंद मारो, बट एटलीस्ट थोड़ी सी डिग्निटी और थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वीडियो बनाओ कि सामने वालों को भी लगे कि हाँ हम किसी शो में गए थे, हमारी वैल्यू अच्छी हुई थी। वहां गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग मत करो मेरे भाई। शाबाश बेटा। तो फाइनली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक मारना, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब मारना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अस्सलाम वालेकुम, तंबूरा, लव यू।